Hello everyone, my name is Rehan Sheikh. Today I'm going to discuss a question where we are going to find moment of inertia of a hollow cone. So let us discuss first of all let us discuss about the specifics of the cone. There is a hollow cone whose radius is given as r and the height of the cone is given as h. We need to find the moment of inertia of this cone about its principal axis, about this line. So we know that moment of inertia I is given as integration of r squared dm. So first of all we need to consider a mass element and then we need to consider about its radius. Radius means the distance of the mass element from its axis. So for such type of structures where the structure is hollow cylinder, hollow cone, always we will try to consider mass element in the shape of a ring. यहाँ पर रिंग को हम लोगों ने मास एलिमेंट कंसीडर किया है जिसकी थिकनेस हम लोगों ने इस पर्टिकुलर केस में dl मानी। dl क्यों मान रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसकी जो रेडियस है हम लोगों ने उसको स्मॉल r लिया है और वर्टेक्स उसका डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, कोन का वर्टेक्स। इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने x कंसीडर किया। एक और x हम लोग डिफाइन करेंगे, वो है हमारा एंगल थीटा। इस थीटा को हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं। tan थीटा की जो वैल्यू है आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। इस पॉइंट को हम लोग a नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग b नाम दे देते हैं। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। ट्रायंगल है आपका VAB। AB की लेंथ आपको दिख रही है यहाँ पे r, B है आपका हाइट ऑफ द कोन व्हिच इज h और VB आपका स्लैंट हाइट है जिसको हम लोग कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं। ये एंगल आपको पता ही है, एंगल आपका थीटा। तो आपको अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताओ tan थीटा कितना होगा तो आप लोग बोलोगे सर बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस केस में कितना आ जाएगा r/h। यहाँ से एक और चीज आपको पता चल रही है थीटा आपका वेरी नहीं कर रहा है क्योंकि r और h दोनों की दोनों क्वांटिटीज आपकी कांस्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर कोन। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर और एक चीज देखेंगे, मास एलिमेंट। हम लोग ने रिंग माना है मास एलिमेंट यहाँ पर, उसके हम लोग मान लेते हैं कि मास मतलब dm मान लेते हैं, ठीक है, फॉर मास एलिमेंट। तो dm क्या है? कौन का सारा मास, क्योंकि कौन हॉलो है उसका सारा मास उसके सरफेस के ऊपर कंसंट्रेटेड है। कहां पर कंसंट्रेटेड है? उसके सरफेस के ऊपर कंसंट्रेटेड है। तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताओ इस कोन का मास पर यूनिट एरिया जिसको मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं वो कितना होगा? आप लोग बोलोगे सर टोटल मास अपॉन उसका एरिया। एरिया मतलब कहां पर एरिया? सरफेस एरिया। कोन का सरफेस एरिया कितना होता है? पाई r एरिया। r यहां पर कैपिटल r है। यहां पर क्या हो गया? कोन का मास पर यूनिट एरिया। हमको पूरे के पूरे कोन का मास नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मास एलिमेंट रिंग का मास चाहिए। कितना होगा? dm होगा। जब भी आपके पास मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है और आपको एक पर्टिकुलर एरिया का मास चाहिए तो आप क्या करोगे? सब सिग्मा को इस रिंग के एरिया से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे? कभी भी आपके पास कोई रिंग है और आप उसको कट करते हो, जब कोई भी रिंग कट करते हो तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिलेगा जिसकी जो लेंथ होगी वो उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगी और रिंग का सर्कमफेरेंस हमने रेडियस r माना हुआ है तो उसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? आपका 2πr हो जाएगा। और इसकी जो थिकनेस हम लोगों ने dl मानी हुई तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? आपकी dl हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? आपका 2πr इनटू कितना हो जाएगा? dl हो जाएगा। अब r के बारे में बात कर लेते हैं। हमको क्या पता है? वापस एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा है जिसका आपका परपेंडिकुलर कितना है? r और बेस कितना है? x, एंगल कितना है? थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू यहां से वापस देख लेंगे हम। tan थीटा कितना आ जाएगा आपका? r/x which implies that r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? x tan थीटा। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज dl क्यों माना है? ये आपका जो स्लैंट हाइट है उसको हम कैपिटल L कंसीडर किया हुआ है। जो आपकी थिकनेस है वो थिकनेस स्लैंट हाइट के अलोंग ही है, इसलिए हम लोगों ने उसको dl नाम दिया। बहुत छोटा सा पार्ट स्लैंट है। अब उसकी वैल्यू देख लेते हैं। स्लैंट हाइट के लिए आपका हमारे पास एक फार्मूला होता है L² r² + h²। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर = साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो। r की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? x tan थीटा, ये आ जाएगा x² tan² थीटा प्लस हाइट कितनी है आपकी? x है क्या? तो x² हो गया। x² आपका क्या आ गया? कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया आपका? 1 प्लस tan² थीटा = क्या हो गया आपका? sec² थीटा हो गया। ये आ गया x² sec² थीटा, ये आपका क्या है? L² है। L की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x² का रूट x हो गया और sec² थीटा का रूट क्या हो गया? sec थीटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है थीटा जो है आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब ये टर्म आपका कांस्टेंट हो गया।
हमको एल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, डीएल चाहिए। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव लिया डीएल इज इक्वल टू क्या आएगा, sec थीटा आपका कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dn। r कितना है हमारे पास, x tan थीटा, ये आ जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इनटू dm की बात कर लेते हैं। dm कितना है हमारे पास, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, m अपॉन पाई r l इनटू 2 पाई r 2 पाई r कितना है हमारे पास, x tan थीटा, पुट कर देते हैं इनटू dl, dl कितना था हमारे पास, sec थीटा d थीटा। जो कांस्टेंट है जो कैंसिल हो रहा है सारी चीजें कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई खत्म हो गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, m अपॉन r है कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है। tan थीटा कितनी बार आ रहा है, 2 इधर 1 इधर, 3 बार हो गया, यहां क्या tan क्यूब थीटा। sec थीटा कितनी बार आ रहा है, एक बार, sec थीटा अंदर क्या बच गया, x स्क्वायर इनटू x क्यूब इनटू कितना आएगा, dx आ जाएगा। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, x आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है, वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो x की वैल्यू हमको 0 से स्टार्ट कर दी और खत्म कहां पे हो रहा है, पॉइंट a पर खत्म हो रहा है। इसका मतलब हमको पूरी की पूरी हाइट ट्रैवल करनी, तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी आपकी, 0 से x तक लिमिट हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा आपका 2/r। tan थीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, r/h, उसका क्यूब करना है, कितना आ जाएगा यहां पर, r3/h3। sec थीटा हमको पता है, नहीं पता निकाल लेते हैं, sec थीटा कितना होगा आप बता सकते हो यहां से। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है आपका l अपॉन बेस कितना है आपका h। तो यहां से कितना आ जाएगा sec थीटा का वैल्यू आपका l/h। इसको इंटीग्रेशन करोगे, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, h एक r से एक r कैंसिल हो गया, r की पावर 2 से क्या कैंसिल हो गया, r स्क्वायर अपॉन कितना आया, h की पावर 4, लिमिट पुट कर दोगे, h की पावर 4/4 आ जाएगा, h की पावर 4 से h की पावर 4 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4। आपका आंसर कितना आ गया, mr²। तो कोई भी हॉलो कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, यहां से आप देख रहे हो वो कितना आता है, mr²। mr² अगर आपको याद होगा, mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और एक चीज का है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है